नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बुध का कर्क राशि में गोचर के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही इसका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा पड़ेगा इस बारे में भी बताएंगे। बता दें कि बुध के गोचर का प्रभाव कुछ राशियों के लिए सकारात्मक साबित होगा, तो वहीं कुछ राशि के जातकों को नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जानकारी हो कि बुध 22 जून 2025 को कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किन जातकों के लिए ये शुभ परिणाम लेकर आया है और किन जातकों के लिए अशुभ। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कर्क राशि में बुध किस प्रकार के परिणाम देते हैं। कर्क राशि में बुध का गोचर का परिणाम। कर्क राशि में बुध का गोचर का परिणाम कुछ ऐसा होगा कि कर्क राशि एक भावुक राशि मानी जाती है और यह चंद्रमा द्वारा शासित होता है। कर्क जल तत्व की राशि है। जब बुध जैसे तर्क और दिमाग से जुड़ा ग्रह भावुक राशि यानी कर्क राशि में आता है तो दिमाग और दिल के बीच खींचतान शुरू हो जाती है। इस दौरान व्यक्ति थोड़ा ज्यादा भावुक हो सकता है। सोचने समझने में दिल की बातें ज्यादा हावी हो सकती है। आप खुद के अंदर झांकने और आत्ममंथन करने में अच्छा कर सकते हैं, यानी ये समय खुद को समझने के लिए अच्छा है। लेकिन यदि आप अपने भावनाओं के बहाव में आकर कोई जल्दबाजी या बदले जैसी भावना से कदम उठाया तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये समय सोच समझकर चलने का है। इस गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर भी निर्भर करेगा कि ये समय आपके लिए कितना शुभ और चुनौतीपूर्ण रहेगा। बुध का कर्क राशि में गोचर का समय 22 जून 2025 की रात 9:17 पर बुध अपनी राशि मिथुन से कर्क राशि में गोचर करेगा, जहां वह लंबे समय तक रहेगा। जुलाई के आसपास ये लगभग 25 दिनों तक इस राशि में वक्री रहेंगे और फिर उदित होकर 30 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। बुध का कर्क राशि में गोचर। आइए अब जानते हैं किन जातकों को मिलेंगे सकारात्मक परिणाम। इसमें सबसे पहले आती है मेष राशि। बुध आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं और यह आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो चौथे भाव में बुध का गोचर लाभकारी माना जाता है, लेकिन कुल मिलाकर लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है क्योंकि यह अपनी शत्रु राशि में विराजमान होगा। इसका अर्थ है कि आपको फायदों की संभावना तो होगी, लेकिन उनकी ताकत थोड़ी कम हो सकती है। इस समय आपकी माता की सेहत में सुधार हो सकता है और उनके साथ आपके रिश्ते और बेहतर बन सकते हैं। जिन लोगों को अपनी माता से संबंध थोड़े तनावपूर्ण थे, उनके लिए ये समय रिश्ते ठीक करने का अच्छा मौका हो सकता है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। घर परिवार के मामलों में ही चीजें आसानी से चलेंगी। इसके अलावा इस समय आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से अच्छे संबंध बना सकते हैं, जो आगे चलकर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आइए अब जानते हैं अगली राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे भाव के स्वामी है और यह आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में बुध का गोचर लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा आपके स्वामी ग्रह का धन भाव में जाने से आर्थिक जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। चौथे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में अनुकूल स्थिति घर और परिवार से संबंधित क्षेत्रों में सफलता देगा। आपको नए कपड़े या गहनों की खरीदारी करने का मौका मिल सकता है, चाहे खुद से खरीदे या कोई तोहफे में दे। इसके अलावा बोलचाल, बातचीत और पढ़ाई से जुड़ी चीजों में भी सुधार होगा। आपकी बातचीत में मिठास आएगी और आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित कर पाएंगे। इस समय आप स्वादिष्ट खाना भी खूब एंजॉय करेंगे। तीसरी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध 10वें भाव यानी करियर के भाव के स्वामी है और ये लग्न भाव के स्वामी भी हैं। कर्क राशि में गोचर के दौरान बुध आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिसे बहुत लाभकारी माना जा रहा है। इस गोचर के दौरान आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो मुनाफा होने की पूरी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने काम में तरक्की और मान सम्मान प्राप्त होगा। समाज में आपकी पहचान और इज्जत बढ़ेगी। साथ ही रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी अच्छी खबर मिल सकती है। भाई बहनों से आपके रिश्ते मधुर होंगे। इस समय आप किसी महत्वपूर्ण कार्य या लक्ष्य को पूरा करने में भी सफल होंगे। यदि संतान से जुड़ी कोई चिंता थी तो उसमें भी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए कई तरह से फलदायी साबित होगा। चौथी राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध आपके 12वें और 9वें भाव के स्वामी है। बुध का गोचर आपके करियर भाव में होगा। आमतौर पर ऐसा योग बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी जब करियर भाव में आता है तो भाग्य से जुड़ी मदद करियर में मिलती है। इस समय आपको प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या कोई नई भूमिका मिल सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा में आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं।
बिजनेस कर रहे लोगों के लिए ये समय फायदे का रहेगा। अच्छी कमाई के योग बनेंगे। इसके साथ ही आपकी सोशल इमेज यानी समाज में पहचान और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अगली राशि की बात करें तो वो है धनु राशि। बुध आपके 7वें और 10वें दोनों भावों के स्वामी हैं और यह आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। आमतौर पर 8वें भाव को थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन बुध का यहाँ गोचर कुछ अच्छा फल भी देगा। इस दौरान आपको कामकाज में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा और छवि समाज में सुधरेगी। रुकावटों पर विजय पाने के योग बनेंगे और कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हालांकि अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी 8वें भाव में होने से हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि सुधार जल्द ही होगा। कुल मिलाकर बुध का ये गोचर धनु राशि वालों के लिए सकारात्मक प्रगति, करियर में स्थिरता और सफलता देने वाला साबित हो सकता है। बस थोड़ी सतर्कता से आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। ये थी वह राशियां जिनको सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं। अब आते हैं उन राशियों पर जिस पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव। इसमें सबसे पहले आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है और बुध का गोचर आपके तीसरे भाव यानी भाई बहन, साहस और प्रयास के भाव में होगा। इस दौरान छोटे भाई बहनों से अनबन या मतभेद हो सकते हैं, इसलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी। योग या ध्यान करना मानसिक शांति बनाए रखने में मददगार रहेगा। करियर के मामले में भी यह समय कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पर मान सम्मान बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं या आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें और सोच समझकर लोगों पर भरोसा करें। अगली है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। बुध आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। बुध शत्रु राशि में होगा, इसलिए इस अवधि आपको सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। पहले भाव में बुध की स्थिति अक्सर अनुकूल नहीं मानी जाती है। ऐसे में बोलते समय खास ध्यान रखें। आपकी बातों से किसी की भावनाएं न हो, इस बात का ध्यान दें। गॉसिप, अफवाहों या दूसरों की बुराई में शामिल होने से बचें। इस समय आपकी वाणी से ही आपको परेशानी हो सकती है। पारिवारिक संबंधों में भी सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती है, इसलिए धैर्य रखें और दूसरों की बातों को भी समझने का प्रयास करें। वित्तीय मामलों में जोखिम लेने से बचें। किसी को पैसे उधार न दें और नया निवेश फिलहाल के लिए टाल दें। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। कुल मिलाकर बुध का गोचर आपके लिए ज्यादा लाभदायक नहीं रहेगा, लेकिन यदि आप समझदारी से चलें, वाणी पर नियंत्रण रखें और सावधानी बरतें, तो बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। अगली है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी है। बुध का गोचर आपके 9वें भाव में होगा। 8वें भाव के स्वामी का 9वें भाव में अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें आपकी सफलता में बाधा आ सकती है और हो सकता है कि भाग्य का साथ भी न मिले। यदि आप किसी प्रमोशन या बोनस की उम्मीद कर रहे हैं तो उसमें देरी या निराशा हो सकती है, जिससे उत्साह में कमी और निराशा महसूस हो सकती है। आर्थिक रूप से थोड़ी तंगी का अनुभव हो सकता है, जैसे कि ईएमआई भरने में मुश्किलें आ सकती हैं या अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इस समय बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए दफ्तर में सोच समझकर बोलें और राजनीति से दूर रहें। इस समय भाग्य पर निर्भर रहने की बजाय अपने कार्यों पर ध्यान दें। आपकी सामाजिक छवि भी प्रभावित हो सकती, इसलिए उसे बनाए रखने के लिए सतर्क रहें। आगे है मीन राशि। बुध आपके 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर आपके 5वें भाव में होगा। हालांकि 5वें भाव में बुध की स्थिति बहुत अधिक अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि यह चंद्रमा की राशि में होगा, जो इसकी शत्रु राशि। इस दौरान मानसिक बेचैनी या चिंता बढ़ सकती है, खासकर यदि आप माता पिता हैं तो संतान को लेकर तनाव हो सकता है। उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य या व्यवहार को लेकर मन चिंतित रह सकता है। यदि आप कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें विलंब या अड़चनें आ सकती है। ऐसे में जरूर है कि कोई भी कदम ठोस सोच समझकर विचार करने के बाद ही उठाएं। वित्तीय मामलों में भी सावधानी बरतें। जल्दबाजी में निवेश न करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। कोई भी योजना यदि पूरी तरह स्पष्ट नहीं है तो उसे टालना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर यह समय भावनाओं में बहने की बजाय संतुलन बनाकर चलने का है। सोच समझकर किए गए फैसले ही आपको आगे नुकसान से बचा सकते हैं। बुध ग्रह को शांत एवं अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि बुध को प्रसन्न करने के लिए हर बुधवार को हवन करें।
नंबर 2, भगवान गणेश की पूजा करें और हर सुबह पूजा के दौरान उन्हें दूर्वा घास अर्पित करें। नंबर 3, युवाओं का सम्मान करें और उनकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए गरीब और जरूरतमंद को यूनिफॉर्म या स्टेशनरी दान करें। नंबर 4, रुद्राभिषेक करें क्योंकि बुध वर्तमान में चंद्रमा की राशि में है और भगवान शिव की पूजा करना चंद्रमा को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। और इससे अतिरिक्त अपनी भावनाओं को संतुलित रखने और शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और नाड़ी शोधन अभ्यास में शामिल हों। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।